यूपी बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में आरएसएस बीजेपी सांसदों विधायकों से नाराज क्यों हो गया और यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ देश भर में एसआईआर चल रहा है, विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ अब यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर लखनऊ में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी और संघ के नेताओं की दौड़ लखनऊ से दिल्ली तक चल रही है, लेकिन उस बीच आरएसएस की नाराजगी को लेकर भी खबर सामने आई है। जी हां, उस खबर ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है और यूपी बीजेपी को भी शर्मिंदा किया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में भाजपा भी अपनी रणनीति को नए सिरे से गढ़ रही है। खासकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की चर्चा इन दिनों सुर्खियों में है। लंबे समय से यह सवाल उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान किसे सौंपी जाए और कौन चुनाव से पहले पार्टी का चेहरा बनेगा। 2022 में भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद से लगातार वही कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन अब उनको कुर्सी से हटाने की तैयारी चल रही है। पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में भाजपा और आरएसएस की लगातार बैठकों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। कल लखनऊ में भाजपा के बड़े नेताओं की एक बैठक हुई। संघ के नेता अरुण कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल थे और इसमें 2027 के विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई। भाजपा सूत्रों का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित या ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। भाजपा सूत्रों का यह भी कहना है कि इस दौड़ में 6 नाम अभी रेस में आगे हैं। जी हां, बैठकों के बीच यह बात साफ दिखाई देती है कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। पार्टी चाहती है कि संगठन का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो प्रदेश के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समुदाय में स्वीकार्यता रखता हो। सूत्रों के अनुसार भाजपा इस बार अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी, दलित या ब्राह्मण चेहरे पर विचार कर रही है। इसका एक कारण साफ है, राजनीतिक समीकरण और सामाजिक संतुलन। पिछले चुनावों में भाजपा को गैर यादव ओबीसी वर्ग का व्यापक समर्थन मिला था। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, लोध, निषाद जैसे समुदायों में भाजपा की पकड़ मजबूत रही। उधर सपा पीडीए राजनीति पर लगातार जोर दे रही है। ऐसे में भाजपा किसी ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह संदेश देना चाहती है कि वह सामाजिक प्रतिनिधित्व और संतुलन के मुद्दे पर पीछे नहीं है। अध्यक्ष पद की दौड़ में इस समय 6 नाम प्रमुख रूप से बताए जा रहे हैं। इनमें ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिनेश शर्मा और हरीश द्विवेदी का नाम चर्चा में है। ओबीसी नेताओं में धर्मपाल सिंह और बीएल वर्मा को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। वहीं दलित समुदाय से रामाशंकर कठेरिया और विद्यासागर सोनकर के नाम पर भी मंथन हुआ। इन सभी नेताओं का प्रदेश में अपना अपना राजनीतिक प्रभाव है और पार्टी यह देख रही कि कौन सा नाम चुनावी दृष्टि से सबसे अधिक लाभ दे सकता है। अब बीजेपी किसको कमान सौंपेगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं इस बैठक से जो एक बात निकलकर सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली है। यूपी तक की इस हेडलाइन को जरा आप देखिए। लिखा है कि एसआईआर में ठीक से हिस्सा नहीं ले रहे बीजेपी के सांसद विधायक, यूपी में आरएसएस और भाजपा की बैठक के अंदर से क्या पता चला। वहीं आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते सोमवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं और भाजपा नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक को विचार प्रवाह बैठक का नाम दिया गया। इस बैठक से जो बात सामने निकल कर आई वह इस समय काफी चर्चाओं में बनी हुई है। दरअसल ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर अभियान पूरी ताकत के साथ चल रहा है। ऐसे में संघ और भाजपा की इस बैठक में भी एसआईआर अभियान का जिक्र आया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बैठक में यह कह दिया गया कि एसआईआर अभियान में भाजपा के सांसद और विधायक गायब हैं। भाजपा के सांसद और विधायक एसआईआर अभियान की गतिविधियों में पर्याप्त भागीदारी नहीं कर रहे हैं। एसआईआर में उनकी कोई खास भागीदारी नहीं दिख रही है। सूत्रों का कहना है कि बैठक में आरएसएस की तरफ से भाजपा से कहा गया कि जनप्रतिनिधियों को भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। लोगों को जागरूक करने में भी उन्हें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो ये नाराजगी आरएसएस ने जाहिर की है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी की समीक्षा बैठक हो रही थी तो उन बैठकों में भी बीजेपी विधायकों की शिकायत की गई थी कि विधायकों ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों के लिए सही से प्रचार नहीं किया।
वही अब बात करते हैं यूपी बीजेपी में होने वाले बड़े बदलाव की। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लखनऊ आना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी इस बदलाव का हिस्सा मानी जा रही है। इसके बाद संघ नेता अरुण कुमार और भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ पहुंचना इस समन्वय को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह साफ दर्शाता है कि भाजपा और संघ चुनावी रणनीति को लेकर गंभीर हैं और किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतना चाहते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अब केवल समय की बात लगती है। पार्टी इस सप्ताह नाम की घोषणा कर सकती है। संगठन में बदलाव के साथ भाजपा एक नए जोश और ऊर्जा के साथ 2027 की तैयारी में जुटना चाहती है। देखना होगा कि कौन सा चेहरा भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है और वह आने वाले समय में पार्टी को किस दिशा में आगे बढ़ाता है। वही बैठक में यह भी तय किया गया कि इस साल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब देश भर में इस व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने की योजना बनाई जाएगी ताकि इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जा सके। आने वाले दिनों में संघ राम मंदिर के मुद्दे को और भी धार देगा। पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा करने को भी संघ, सरकार और भाजपा बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच रखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।